हेलो गर्ल्स, BA एंड BSc फर्स्ट ईयर कंपलसरी इंग्लिश। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक वी आर रीडिंग अबाउट दिस कि हमने शुरुआत करी थी एक्टिव से पैसिव वॉइस की। तो हमने बोला था कि वॉइस, सबसे पहले तो वॉइस क्या होती है। वॉइस जो होती है वो होती है आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका होता है। फीलिंग्स और इमोशंस जो होते हैं आपके, उनको प्रकट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, पैसिव वॉइस की पहचान जो मैंने बताई थी उसमें एक साउंड आता है जाना, किया जाना काम का। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने बताया था कि कुछ बच्चे हैं जिनके गले में हमने आई कार्ड डाल दिया और उस पर हमने लिखा VIP, मीन्स की वॉइस इनकी पॉजिटिव है, पैसिव है, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है एस या ES लगता है, डू डज लगता है, जो है वो आपको पढ़ा चुकी हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने प्रोनाउन की फॉर्म पढ़ाई थी आपको कि प्रोनाउन की फॉर्म किस तरीके से होती है। ठीक है, कैसे चेंज होता है। आई का मी होता है, यू का यू होता है, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स। इस तरीके से आपके आगे मैं जो दिखा रही हूँ ये प्रोनाउन की। उसके बाद में हमने कुछ सेंटेंस बनाए थे, एग्जाम्पल्स करे थे, और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस हमने क्लियर कर लिए थे। ठीक है, ओके। और फिर एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं एक साथ, तो मेन ऑब्जेक्ट कौन सा होता है उसको कैसे पता करता है, उसका पता होता है जो मेन वर्ब के सबसे पास में जो होता है वो होता है मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के पास में होता है। इस तरीके से आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, मीन्स की जो एक्टिव वॉइस वाले जो सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट पहले आता है, उनकी पहचान क्या होती है। उनकी पहचान होती है रहा है, रही है, इस तरीके से काम का लगातार होना ही उसकी पहचान होती है। जब कोई काम लगातार हो रहा हो तो उसकी पहचान इस तरीके से होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि पैसिव वॉइस की पहचान हमें कैसे पता चलेगी। ठीक है, पैसिव वॉइस में हिंदी में अगर आप पहचान करते हो तो आता है जा रही है, जा रहे हैं, या जा रहा है। जा रहा है इसका मतलब ये जाना वर्ड नहीं होगा, गो मीन्स नहीं होगा यहाँ पे, ये साउंड है एक तरीके का। इसका मतलब ये नहीं कहीं हम जा रहे हैं, ये नहीं है, ये एक साउंड है काम का, किया जाना। जैसे कि मैं बोलूँगी कि तुम्हारे द्वारा पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कहीं जा रहे हो, तुम काम को कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक साउंड आती है इसमें, पैसिव वॉइस में ये साउंड आती है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है IJMR, और मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। याद आ गया आपको यहाँ तक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगती है, IJMR इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम पढ़ते हैं, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाए थे तो स्ट्रक्चर आप याद करो, आपका स्ट्रक्चर क्या था, ये वाला था, बिल्कुल था। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि टेंस, पहले टेंस पढ़ोगे तभी आपको ये समझ में आएंगी। सब्जेक्ट था पहले हमारा, फिर मैं हेल्पिंग वर्ब थी, फिर मेन वर्ब के साथ ING, और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल सा रूल है। सेम चीज हम जब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस के, ये कौन से हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, PV मीन्स पैसिव वॉइस। ठीक है, जब हम इसका PV बनाएंगे तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट जो हीरो है, क्या है, हीरो। ठीक है, उसको तो उठा के हम पीछे डाल देंगे, और ऑब्जेक्ट जो बेचारा पीछे पड़ा है उसको हम आगे डाल देंगे। ये अपना तो नॉर्मल सा रूल है, ये आपको सबको ध्यान में होगा। तो O, फिर O मीन्स ऑब्जेक्ट, और S मीन्स सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, O को हम आगे ले आए, चलो ठीक है ले आए जी, बहुत अच्छी बात है। O को हम ले आए, प्लस IJMR, प्लस
अब हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब बताइए, जब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो आईएनजी थोड़ी लगेगा। आईएनजी कैसे लगेगा थर्ड फॉर्म के साथ? तो आईएनजी कभी लगता ही नहीं है। जैसे प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड, ठीक है, प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड। तो क्या आप इसके आगे प्लेडिंग कर सकते हो आईएनजी? नहीं ना, इसके आईएनजी लग सकता है फर्स्ट फॉर्म में, ये तो कभी नहीं बनेगा। लेकिन रूल्स बोल रहा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है भाई, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो अब हम क्या करें बताओ? अब हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो याद करो, जब टेंस आप पढ़ रहे थे तो टेंस में जब थर्ड फॉर्म लगती थी, थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में लगती थी आपके? कुछ याद आया? नहीं आया होगा ना। पास्ट टेंस जब हम पढ़ रहे थे, पास्ट टेंस के अंदर मैन वर्ब की क्या लगती थी? थर्ड फॉर्म। याद आया होगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी। तो उसके साथ हम क्या करते थे? हमारे जो बी 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 एक जो वो फॉर्म होती है, बी का हमने क्या बनाया था? बी, आपको याद आया होगा, बी एक फॉर्म होती है बी, ठीक है। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक फॉर्म आती थी बी, बीन, बीइंग, याद आया होगा। तो वो बीइंग यहाँ पे काम आएगा। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीइंग, ठीक है। तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, बीइंग लग गया यहाँ पे। तो परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती थी, थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता था? बी, बीन, हैव बीन, हैज बीन, याद आया होगा आपको। तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीइंग। तो हमारे पास क्या लगेगा यहाँ? हम आईएनजी, इसके आगे हम आईएनजी नहीं लगा सकते, इसलिए हमने बी मीन्स होता है करना, काम का किया जाना, जाना की फॉर्म है ये, तो इसके आगे हमने क्या लगाया? आईएनजी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इसका। सॉरी, बीच में क्या आएगा आपका? बाई, बाई प्लस सब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार फ्रेश बना रहे हैं कि किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये मैं आपको बना के बता रही हूँ। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मैन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट। ये आपका हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो हो गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। कुछ भी नहीं करना है, बस नोट लगाते जाना है और सेम चीज़ें करती जानी है जैसे हम पहले करते आ रहे थे। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर क्या लगेगा? पहले नॉट प्लस मैन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनाते थे हम, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग, ठीक है। स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं, प्लस मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, हमारा कौन सा है? इंट्रोगेटिव। अब
ये इतना इजी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने टेंस पढ़ ली है। इंट्रोगेटिव में क्या आता था आपका पहले, इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सॉरी इज एम आर पहले आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वाचक है, इसलिए ये पहले आएंगे इज एम आर, और यहाँ से चेंज हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो आपके हो गया स्ट्रक्चर। अब हम बनाएंगे एग्जाम्पल। अब जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे तब आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लेते हैं ए बी मीन्स एक्टिव वॉइस में हमने लिया एग्जाम्पल हमारा रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाओ आप। ये हमने लिया एक्टिव वॉइस। ही इज नॉट बीटिंग कुणाल। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। ये तो हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लेते हैं हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका बनाओ पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हो गया। अब हम वो भी ले लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव का भी, ताकि ये कंफ्यूजन भी आपकी खत्म हो जाए। वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। ठीक है, ये हो गया। एक हम लेते हैं एक्टिव वॉइस में, शी इज कॉलिंग यू, इसका बनाओ पैसिव वॉइस। ठीक है, बनाया आपने ये, चलो ठीक है आपने बना ली। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे हमने बनाए। ठीक है, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रवि। ठीक है, और वर्ब क्या है इसकी, खेलना। मेन वर्ब ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्लस आईएनजी आ रहा है, सेम स्ट्रक्चर हो गया ना ये आपका। तो हम क्या बनाएंगे, हमने तो सबसे पहले देखा था कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते थे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे रखते थे। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, सबसे आगे होगा। सबसे आगे होगा इट मीन्स क्रिकेट। ठीक है, फिर क्या आएगा, सिंगुलर है क्रिकेट तो एक है, तो इसलिए इज, क्रिकेट इज। फिर मैंने क्या बोला था, इज के बाद में क्या लगेगा आपका, आपको याद हो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो तो क्या था आपका, इज एम आर के बाद में बीइंग। ठीक है, राइट, आई एम राइट देयर। ओके, तो क्रिकेट इज बीइंग। अब क्या आएगा, मैन वर्ब की क्या थी, मैन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी थी तो प्लेइंग हो गया, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, और किसके द्वारा है, बाई रवि। देखो कितने इजी हो गए अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, ही इज नॉट बीटिंग कुणाल। नेगेटिव आ गए, नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर के साथ जो होगा, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो कुणाल क्या है यहाँ पे, कुणाल सिंगुलर है, कुणाल सिंगुलर है, एक है, इसलिए कुणाल। फिर क्या आएगा, इज नॉट, क्या आएगा, कुणाल इज नॉट बीइंग, कुणाल इज नॉट बीइंग। बीट का क्या होता है, थर्ड फ्रॉम बीटन, BEATEN, बीटन बाई
क्या होगा, कौन पीट रहा है उसको, ही का क्या हो जाएगा, हिम, बाय हिम। हो गया ना, समझ में आया, इस तरीके से बनेंगे। फिर क्या है, आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, स्टूडेंट्स है, बहुवचन है, एक खूब सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले द स्टूडेंट्स, ऐसे होगा ना, अरे भूल गए, आर कहाँ जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले आर, ये कहाँ गया आपका, मैं देख रही थी आप लोग बोलते हो नहीं इसमें, ठीक है। आर द स्टूडेंट्स, क्योंकि आर पहले आ गया है तो बाद में आर नहीं लगेगा, आर द स्टूडेंट्स बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट बाय यू, ठीक है, समझ में आया। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, वाई की जगह वाई लग जाएगा, और इसमें क्या है, बर्थडे सिंगुलर है, एक है, इसलिए इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन, तो वाई इज पहले आ जाएगा, वाई इज योर बर्थडे, वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू। बहुत सिंपल है, एक्टिव पैसिव वॉइस, कुछ भी रामायण नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं है, ये वाला आप खुद बनाइए अब, ठीक है, इसको मैं नहीं बना रही। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, इसके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट हमारा है एक्टिव से पैसिव वॉइस, प्रेजेंट के परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस। इसकी पहचान सीधा सीधा जो आपको पता है, पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस की पहचान क्या होगी, पैसिव वॉइस की पहचान होगी जा चुका है, काम किया, उसके द्वारा काम किया जा चुका है, ठीक है, ये होगा, जा आएगा इसमें। मैंने पहले बताया कि जाना एक फॉर्म आती है, इंडेफिनिट टेंस में जाना आई, जा रही है आई, जा चुका है आ रहा है, तो इस तरीके से इसकी ये पहचान है, ठीक है। तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको याद है, एक्टिव वॉइस का क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसकी, हैज और हैव, इसीलिए बोल रही हूँ टेंस बार बार याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हैज और हैव इसकी क्या थी, वो थी हेल्पिंग वर्ब थी, और याद हो आपको तो पास्ट टेंस के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज हैव की जगह हैड, बस। लेकिन हमें अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो हमें पास्ट में नहीं जाना है, इसलिए हम इसी पे ध्यान देंगे, इसी पे अपना फोकस देंगे। तो क्या है इसकी, हैज हैव, हैज एंड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर था टेंस के अंदर, सेम यही था, बिल्कुल जी यही था, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं थे इसमें, तो यही स्ट्रक्चर इनका था। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे आपको पता है ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है आ गया, कोई बात नहीं है, प्लस हैज और हैव आ गए। अब जब हमने इसमें लगाया था आईएनजी, याद करो इसके अंदर हमने जब कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे थे तो हमने बीइंग लगाया था, ठीक है। अब बीइंग की फॉर्म क्या बनेगी इसमें, बीन प्लस बीन प्लस मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। नेगेटिव का बनेगा इसी तरीके से, ए बी और पी बी, ये स्ट्रक्चर्स याद रख लेना आप, बस कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें बीन लग गया, उसमें बीइंग लग गया है, और कुछ भी नहीं है, इसी तरीके से आपके ये बनते जाएंगे, ठीक है।
और इंडेफिनेट टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म लगती है मैन वर्ब की, वही वैसे ही है, बस इसमें अपन आईएनजी और थर्ड फॉर्म की वजह से हमने इसमें बीन लगता है और बीइंग लगता है, ठीक है, बीन और बीइंग। तो क्या था इसमें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नेगेटिव है तो नॉट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस क्या लगेगा, नॉट प्लस बीन, नॉट के साथ बीन लग जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात इसमें है कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है तो थर्ड फॉर्म ही रहती है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता है इसका। बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का ए बी पी वी, इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जैसे आपको पता है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा, हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट पहले आ गया प्लस बीन बीच में घुस गया प्लस मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड सब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, इतने इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते, बस इतने दिनों से सोचे जा रहे थे कैसे बनाएं कैसे बनाएं, ठीक है। चलो अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल में हम कर लेते हैं, पूजा हैज कंप्लीटेड द वर्क। ओके, बनाओ इसको, पूजा हैज कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। सी हैज संग, संग थर्ड फॉर्म है, ए सॉन्ग, ठीक है, बनाओ इसको। हैव यू, स्ट्रक्चर सामने है, एग्जाम्पल यहाँ है, स्ट्रक्चर देखो और बनाओ। हैव यू किल्ड द स्नेक, ओके। ये आ गया आपका अफर्मेटिव। एक हम बना रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव में, ठीक है। वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड, वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बनाया आपने, चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्या है, द वर्क ऑब्जेक्ट, पूजा इसमें सब्जेक्ट, कंप्लीटेड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये है हेल्पिंग वर्ब, सीधा सीधा आ रखा है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट पहले क्या आया, द वर्क, ठीक है। द वर्क सिंगुलर है तो क्या आएगा, द वर्क के साथ हैज, हैज का हैज रहेगा, हैज के साथ क्या लग गया अपना, बीन, हैज बीन, द वर्क हैज बीन, थर्ड फॉर्म आ गई COMPLETED, सेम चीज होगी, कंप्लीटेड किसके द्वारा, बाय पूजा, ओके। नेक्स्ट है, सी हैज संग ए सॉन्ग, वो एक गाना गाती है, तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है तो हैज, और साथ में क्या लग गया, बीन, ए सॉन्ग हैज बीन, संग का संग रहेगा, थर्ड फॉर्म है, संग बाय सी, अरे सी नहीं हर, ठीक है, ये हो गया। हैव यू किल्ड द स्नेक, क्या तुमने सांप को मारा है, तो क्या बनेगा, स्नेक क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, एक है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, हैव तो यू के साथ आता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, हैज, हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय यू, ठीक है, ये हो गया।
अब ये आपका डबल इंट्रोगेटिव ने कहा था, इसके अंदर क्या है, डबल इंट्रोगेटिव के अंदर क्या है, एक तो आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, दो ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है। ये आपकी हो गई मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ इसमें मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है। याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब भी मेन वर्ब के सबसे पास में जो ऑब्जेक्ट होता है वो ही मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो मेन ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, तो वाई की जगह वाई ही रहेगा, वाई कहीं नहीं जाएगा, वाई बेचारा चुपचाप अपना जहाँ बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा, उसको आगे पीछे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब द प्रोजेक्ट क्या है, एक है, तो एक वचन है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज़, तो हैव का हैज़, वाई हैज़ द प्रोजेक्ट, वाई हैज़ द प्रोजेक्ट नॉट बीन, वाई आ गया, वाई की जगह वाई आ गया, हैव की जगह हैज हो गया, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हो गया, द प्रोजेक्ट, फिर नॉट आ गया, बीन आ गया, थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड किसके द्वारा, बाई, दे का क्या हो जाता है, मैंने पढ़ाया था याद करो, दे का देम हो जाता है, देम, फिर लास्ट का जो आपका वो इन टाइम। ये हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आपके ये कंप्लीट हो गए, एक्टिव से पैसिव वॉइस हो गए हैं कंप्लीट। मैं अब आपके सामने कुछ प्रैक्टिस के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं वो दिखा रही हूँ, और ये आपके सामने है कुछ प्रैक्टिस के हैं। तो हम प्रैक्टिस के जो मैं बता रही हूँ इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, प्रैक्टिस टाइम कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्या है, हैव यू ब्रोकन द मिरर, ठीक है, सारे मिक्सअप है इसमें। तो क्या आएगा, मिरर एक वचन है इसलिए मिरर की वजह से क्या आ जाएगा, हैज पहले हो गया, इंट्रोगेटिव है, तो हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, यू आ गया, यू मिरर है तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म आ गई, मिरर आ गया, इसलिए मिरर बाय यू, ठीक है। समीर इज प्लेइंग गिटार इन हिज हाउस, ठीक है, समीर अपने घर में गिटार प्ले कर रहा है। तो कैसे बनेगा, मैंने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ गिटार है और हिज हाउस है, दो ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट में मेन ऑब्जेक्ट होता है जो मेन वर्ब के पास में होता है, मेन वर्ब के पास में गिटार है, तो गिटार, इज आ जाता है, तो क्या आएगा, बीइंग, प्लेइंग का हो गया प्लेड, थर्ड फ्रॉम प्लेड बाय समीर इन हिज हाउस, ओके, क्लियर है कंसेप्ट। द चीफ मिनिस्टर हैज एड्रेस्ड द मीटिंग, तो क्या होगा, तो द मीटिंग हैज, सिंगुलर है इसलिए हैज बीन एड्रेस्ड बाय द सीएम। मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बीन आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग आ जाएगा, बस ये फ़र्क है। जहाँ इसमें आईएनजी दिखे आपको, जब एक्टिव वॉइस की जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जहाँ आईएनजी दिखेगा वहाँ पे आपको बीइंग करना है, और जहाँ पे आपको थर्ड फ्रॉम दिखेगी, थर्ड फ्रॉम मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फ्रॉम होगी, वहाँ पे आपको बीइंग करना है, बस ये याद रखना है, ये आपको खुद को करना है। और कोमल इज आस्किंग ए क्वेश्चन इज बीइंग, आस्किंग आ गया, आईएनजी आ गया, तो यहाँ पे बीइंग आ गया, ए क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय कोमल, ठीक है। इज मीना ईटिंग सम फ्रूट्स, आईएनजी आ गया तो क्या आएगा, बीइंग, ठीक है। फ्रूट्स बहुवचन है इसलिए क्या हो गया, आर सम फ्रूट्स बीइंग ईटन बाय मीना, ओके, ये आपको खुद को करना है। तो इस तरीके से आपके क्या हुए, प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस होते ही नहीं है। तीनों टेंस में सिर्फ हमको एक्टिव पैसिव वॉइस हमें सिर्फ 9 ही पढ़ने हैं, क्योंकि तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जो लास्ट का जो टेंस होता है, उसके कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
तो आपका प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया है। पास्ट और फ्यूचर टेंस के 3 और 3 6 पढ़ने हैं अपने को। ये मैं आपके सामने जो रख रही हूँ, ये देखो आपका क्या है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये टेंस का फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो हम इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं, परफेक्ट में पढ़ते हैं और कंटिन्यूस टेंस। इन तीनों टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं और इस टेंस में चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, इस टेंस का इतना लेना देना नहीं होता है। तो इस टेंस के पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है। तो हमने प्रेजेंट टेंस के हमने सारे पढ़ लिए, अब हमें पास्ट टेंस के तीनों टेंस पढ़ने हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, ओके। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अगर आपको याद रहेगी, स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा, तो ही आप एक्टिव पैसिव वॉइस समझ पाओगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे, ओके। एंड थैंक यू। और आप सारे वीडियोस गौर से देखिए और समझिए इन चीज़ों को।